यदि आप लोग भी क्लास 10th के इस बार एग्जाम दिए हैं तो आप लोग को भी मन में सवाल उठते होंगे कि सर कितना नंबर पर किस सब्जेक्ट में पास है और कितना नंबर लाना पड़ेगा, और कितना नंबर लाएंगे तो हम पास करेंगे और कितना नंबर लाएंगे तो हमको फेल करेंगे। तो दोस्तों मैं इन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो ज़्यादा मिनट का नहीं होगा, वीडियो मात्र 10 से 15 मिनट का वीडियो होने वाला है। आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक नहीं देखते हैं और सवाल करते हैं सर हम ये चीज़ नहीं समझे, सर मैं वो चीज़ नहीं समझे। मैं इसके लिए मैं शुरू में ही बोल देते हूँ कि आप लोग को वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, फिर भी आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक नहीं देखिए। चलिए मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि क्लास 10th बिहार बोर्ड की ओर से जो ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन जारी करते हैं, जो बताए जाते हैं क्राइटेरिया जो है पासिंग मार्क और फेल मार्क, मैं इन सारी चीज को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनके मन में भी सवाल उठते होंगे, क्योंकि पहली बार ही वो भी मैट्रिक एग्जाम दिए होंगे। चलिए मैं ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करता हूँ, बिना समय गंवाए हुए चलिए मैं बढ़ता हूँ मेन टॉपिक की ओर। देखिए ये जो आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना अंक पत्र का मार्कशीट है। क्या है? मार्कशीट है। हम किसी स्टूडेंट को मार्कशीट लिए हैं, उस मार्कशीट के अनुसार मैं आप लोग को समझाऊंगा, ताकि आप लोग को पास कोनो प्रूफ होना चाहिए ना जी। आप कहिएगा सर जी आप ऐसे ही बोल रहे हैं, अगर मेरे पास प्रूफ नहीं रहेगा तो कहिएगा सर जी आप ऐसे ही बोल रहे हैं, कुछ प्रूफ तो दिखाइए तब ना आप विश्वास कीजिएगा। इसीलिए मैं प्रूफ लेकर आ गया हूँ ताकि आप लोग को 100% विश्वास हो सके। चलिए देखते हैं, अंक पत्र है, मार्कशीट है, इस मार्कशीट के अनुसार ही मैं आप लोग को समझाऊंगा। देखिए कहता है माध्यमिक विद्यालय परीक्षा 2022 वार्षिक यानी कि वार्षिक सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 अनुअल। देखिए जो 2022 में जो एग्जाम दी थी उसी का ही मार्कशीट है 2022 में। जी हाँ दोस्तों 2022 की मार्कशीट है। चलिए ये तो आप देख लिए कब का मार्कशीट है, 2022 का है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए आगे यहाँ पर देखिए क्या है, इसे मार्कशीट एक बार समझा देते हैं। इसी तरह आप लोग को भी मार्कशीट आएगा, यहाँ सीरियल नंबर रहेगा, यहाँ आपका नाम रहेगा, यहाँ आपका नाम रहेगा, यहाँ आपका माता का नाम रहेगा, यहाँ आपका पिता का नाम रहेगा, यहाँ आपके स्कूल कोड रहेंगे। जी हाँ दोस्तों स्कूल कोड यानी कि स्कूल का नाम रहेंगे, यहाँ स्कूल आपका जो स्कूल है उसी का यहाँ आपका नाम रहेंगे। और शेष आगे देखिए क्या क्या है, सारा चीज मैं इस वीडियो में एक एक पॉइंट पूरा स्लो में बताऊंगा। भले ही वीडियो लॉन्ग हो सकता है लेकिन पूरा स्लो में बताएंगे और एक एक चीज को बारीक से समझेंगे। जी हाँ तो हर बार में गड़बड़ हो जाता है, इसके लिए मैं धरफड़ नहीं करना चाहता हूँ। मैं स्लो में बताऊंगा और एक एक पॉइंट को आपको सही से और सटीक जानकारी दूंगा। देखिए यहाँ रोल कोड रहेगा आपका, यहाँ रोल नंबर रहेगा, यहाँ पंजीयन संख्या, यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जन्म तिथि। जी हाँ तो जन्म तिथि। आप लोग इतना तक तो समझ गए होंगे कि कहाँ पर रोल नंबर रहेगा, कहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। यहाँ आपका जो है तस्वीर रहेगा, यहाँ क्या रहेगा आपका तस्वीर रहेगा, यहाँ आपका तस्वीर रहेगा। जी हाँ दोस्तों यहाँ तस्वीर रहेगा और कितना कितना साइज का तस्वीर है उसका भी यहाँ जो केबी में है केएमबी में है सारा चीज यहाँ दर्शाया रहेगा। आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। जी हाँ दोस्तों यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए जो मेन पॉइंट है मेरा उस पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, यानी कि मेन पॉइंट है कितना नंबर पर पासिंग है, कितना नंबर पर क्रॉस लगेगा, कितना नंबर लाएंगे तो फेल होंगे, कितना नंबर लाएंगे तो पास होंगे। चलिए देखते हैं। देखिए आपको एक एक सब्जेक्ट को समझाएंगे, ना कि हम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट समझाकर छोड़ देंगे, एक एक सब्जेक्ट। चलिए मैं पहले देखते हैं, पहले हम हिंदी जो मेरे मातृभाषा है उनको देखते हैं। देखिए MIL यानी कि मातृभाषा हिंदी है। क्या है सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट यानी कि हिंदी है, जिसमें आपका फुल मार्क कितना, फुल मार्क देखिए फुल मार्क कितना का रहता है, फुल मार्क यहाँ देख लीजिए फुल मार्क 100 कितना का है, फुल मार्क 100। आप लोग समझ गए हैं हिंदी में फुल मार्क कितना होता है, तो फुल मार्क 100 होता है। आप लोग देखिए इसको मैं घेरा कर दिया हूँ, फुल मार्क 100 रहता है। अब यहाँ देखिए पासिंग मार्क 100 में कितना पासिंग मार्क, देखिए यहाँ पासिंग मार्क, यहाँ है फुल मार्क। आप लोग देखिए समझ गए होंगे 100 का आपको हिंदी रहेगा, जिसमें आपको पासिंग मार्क 30 नंबर रहेगा, कितना रहेगा 30 नंबर रहेगा। जी हाँ तो 30 नंबर आपका पासिंग मार्क है हिंदी में। अगर आप लोग बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्जाम दिए हैं आप लोग को कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। जी हाँ तो कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। 30 नंबर यदि आप लोग हिंदी में लाते हैं तो आप लोग पास है। जी हाँ तो 30 नंबर अगर हिंदी में लाते हैं तो पास है।
देखिए ये जिनका है मार्कशीट वो 100 में क्या किया है 70 नंबर लाई है। कितना 70 नंबर, देखिए 70 है, 70 नंबर लाई है। आप लोग समझ गए होंगे हिंदी में फुल मार्क 100 रहता है, जिसमें पासिंग मार्क आपको 30 नंबर का ही रहता है। 30 नंबर यदि आप लोग लाते हैं हिंदी में तो आप लोग भी पास हैं। देखिए 100 में 70 नंबर लाई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सब्जेक्ट देखते हैं। जो अगला सब्जेक्ट है, देखिए आगे वाला सब्जेक्ट क्या है, संस्कृत है। क्या है, संस्कृत है। आप लोग एक एक पॉइंट को समझिएगा, वीडियो का स्किप मत कीजिएगा। संस्कृत में आपको 100 नंबर का रहता है। कितना 100 नंबर। संस्कृत जो है, संस्कृत में भी आपको 100 नंबर का रहेगा। ऐसे पासिंग मार्क भी 30 नंबर रहेगा। कितना 30 नंबर रहेगा। पासिंग मार्क भी आपको 30 नंबर रहेगा। जी हाँ, तो 100 नंबर का आपका रहेगा। फुल मार्क कितना रहेगा, 100 रहेगा संस्कृत में। अब पासिंग मार्क 30, कितना 30। आपको क्या करना है, 30 लाना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 30 लाना ही पड़ेगा। 30 से एक कम आ गया है तो आप लोग फेल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 30 से अगर एक नंबर भी कम आ गया है तो आप लोग फेल हो जाएंगे। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, पासिंग मार्क 30 है संस्कृत में भी। देखिए जो है 100 में 66 नंबर लाई है। कितना 100 में 66 नंबर लाई है। अब चलिए अगला सब्जेक्ट देखते हैं। अगला है मैथ। क्या है, मैथ, जिसको पहाड़ बोलते हैं। आप लोग के लिए पहाड़ है मैथ। चलिए वैसे भी आज के डेट में कोई भी सब्जेक्ट पहाड़ नहीं है। चलिए देखते हैं, मैथ है। क्या है, मैथ, यानी कि मैथ में देखिए, मैथ में भी 100 नंबर का रहता है। कितना नंबर का, 100 नंबर का रहता है। जी हाँ दोस्तों, मैथ्स में 100 नंबर का रहता है। फुल मार्क 100 रहता है, जिसमें आपको पासिंग मार्क 30 नंबर का है। कितना 30 नंबर का आपका मैथ में पासिंग नंबर है। देखिए ये मैथ में 100 में से 70 नंबर लाई है। कितना नंबर लाई है, 70 नंबर मैथ में लाई है। देखिए इसमें भी 30 नंबर पासिंग मार्क है। कितना 30 नंबर मैथ में भी, 100 में 30 नंबर पर पासिंग मार्क है। मैथ भी समझ गए हैं। देखिए कौन कौन सब्जेक्ट समझ गए हैं, हिंदी, संस्कृत, मैथ, 3 गो सब्जेक्ट समझ गए। अब चलिए शेष आगे सब्जेक्ट देखते हैं। आप लोग वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, बस आप लोग वीडियो का स्किप मत कीजिएगा। अब चलिए जो साइंस है, साइंस में सबको कंफ्यूजन रहता है। चलिए इसमें भी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। देखिए साइंस में जो है, यहाँ क्या कहता है, फुल मार्क्स। देखिए फुल मार्क्स कितना है, 100 है। कितना 100। और पासिंग मार्क क्या है, 30 है, यानी कि 30 है पासिंग मार्क और फुल मार्क है 100। देखिए अगर आप लोग 100 में 30 नंबर लाते हैं तो आप लोग पास हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ मेन लोचा क्या है कि जो स्कूल साइंस में 20 मार्क मिलता है, 20 कितना 20 मार्क जो प्रैक्टिकल से मिलता है, क्या उसको लगाकर भी मुझे 30 नंबर लाना पड़ेगा या सिर्फ थ्योरी पेपर में लाना पड़ेगा। दोस्तों चलिए मैं इसमें डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग थ्योरी पेपर में, देखिए थ्योरी पेपर में 38 नंबर लाइए। कितना 38 नंबर लाई है। और जो प्रैक्टिकल जो नंबर है, प्रैक्टिकल में उसको 18 मिला है। स्कूल से कितना मिला है, 18 मिला है। देखिए 30 नंबर जो है ना, 30 नंबर पासिंग मार्क है। लेकिन आप जगह थ्योरी और प्रैक्टिकल ये दोनों मिलाकर जो है आप पासिंग मार्क ला सकते हैं। जी हाँ, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल ये दोनों जुट कर पासिंग मार्क में काम आता है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ जब फुल मार्क 100 नंबर का है, कितना फुल मार्क कितना नंबर का है, फुल मार्क 100 नंबर का, कितना 100 नंबर का जब फुल मार्क है साइंस में, तो आप समझिए 100 में हमको 30 लाना है। ये नहीं बताया है कि प्रैक्टिकल अलग ये सब अलग। देखिए 100 में 30 लाना, आप कैसे लाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए 100 में 30 नंबर लाएंगे, प्रैक्टिकल और थ्योरी पेपर दोनों को जुटकर ही आता है। आप लोग कंफ्यूजन मत रहिएगा। चलिए आज का इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो गया। प्रैक्टिकल और थ्योरी पेपर दोनों मिलकर जो है 30 नंबर लाना है, तब जाकर आप लोग पास होइएगा। चलिए अब आगे सब्जेक्ट देखते हैं, सोशल साइंस। देखिए सोशल साइंस क्या है, सोशल साइंस। देखिए सोशल साइंस, सोशल साइंस में सिर्फ सेम वही है जो मेथड सोशल साइंस में था, वही मेथड सोशल साइंस में भी है। अब देखिए 100 नंबर क्या है, 100 नंबर सोशल साइंस भी रहेगा आपका। कितने नंबर का, 100 नंबर सोशल साइंस रहेगा, जिसमें आपको 30 नंबर पासिंग मार्क है। 30 नंबर क्या है, पासिंग मार्क है। जी हाँ दोस्तों, 30 नंबर पासिंग मार्क है आपका। 30 नंबर क्या है, पासिंग मार्क है। आपको 30 लाना है, 100 में कितना लाना है, 30 लाना है। अब देखिए ये जो है 40 नंबर लाए थ्योरी में और 10 नंबर मिला है इसको एक्टिविटी में। कितना एक्टिविटी मिला है 10 और प्लस में प्रोजेक्ट मिला है 8। देखिए आपको भी प्रोजेक्ट जो 10 वो लेडीज के जो नाम लिखे होंगे, 10 वो महिला का, उसमें 10 नंबर से आपको 8 नंबर मिल जाएगा 10 में। 10 में 10 आपको सर दे देंगे, लेकिन डिपेंड करता है आपके स्कूल के कॉलेज के ऊपर। देखिए इसमें भी वही है, प्रैक्टिकल और थ्योरी पेपर दोनों मिलाकर ही पासिंग मार्क को दर्शाया जाता है। जी हाँ, तो प्रैक्टिकल और थ्योरी पेपर दोनों जो है मिलाकर आपको दर्शाया जाता है। देखिए यहाँ तक आप लोग समझ गए। हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, आप लोग 5 सब्जेक्ट समझ गए होंगे। चलिए अब अगला समझते हैं। अगला हिंदी सब तो हो ही गया, अब होगा इंग्लिश। देखिए इंग्लिश,
इंग्लिश क्या है, देखिए इंग्लिश है दोस्तों, इंग्लिश है, इंग्लिश जिसमें ये भी 100 रहता है, 30 पर पासिंग रहता है, 34 नंबर लाइए, कितना 100 नंबर में 30 नंबर, जी हाँ दोस्तों 100 में 30 नंबर आपको लाना है इंग्लिश में भी। चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे, सारा डॉट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए चलते हैं, एक और पॉइंट है, देखिए 100, देखिए अब टोटल सब्जेक्ट, कितना सब्जेक्ट के एग्जाम होता है मैट्रिक में, ये भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों टोटल सब्जेक्ट जो है आपको 500 का एग्जाम होता है, कितना 500 का होता है, जिसमें आपको 100 जो है इंग्लिश रहता है, 100 इंग्लिश रहता है। इसका भी एग्जाम होता है लेकिन इसका मायने नहीं रहता, यानी वैलिड नहीं है मैट्रिक में। जी हाँ दोस्तों, मैट्रिक में वैलिड नहीं है। आपको 500 में कितना नंबर लाना है, 500 में अगर आप लोग 150 नंबर लाते हैं तब आप पास, सिर्फ पास कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, थर्ड डिवीजन से अगर आप लोग 500 में से 500 नंबर में से अगर आप 150 नंबर लाते हैं, आप सिर्फ पास कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, पास कीजिएगा। आप लोग समझ गए होंगे, कंफ्यूजन नहीं है। 500 में आपको 150 लाइएगा तो सिर्फ पास कीजिएगा थर्ड डिवीजन से। आप लोग कहीं कंफ्यूजन नहीं है। अब फुल मार्क 500 का रहता है, जो 100 है वो सब अपवाद में, वो जो है नंबर जो शो करता है मार्कशीट पर, देखिए नंबर शो कर रहा है लेकिन जोड़ा नहीं गया है, इस नंबर को जोड़ा नहीं गया है, एड नहीं होता है। अब चलिए देखते हैं शेष आगे। देखिए 300% 300 पर आपका फर्स्ट डिवीजन होता है। जी हाँ दोस्तों, 300 पर अगर आप लोग 300 नंबर ले आते हैं तो आप लोग को फर्स्ट डिवीजन मिल जाएगा। देखिए इनका 320 है, इसके लिए फर्स्ट डिवीजन से पास की है। दोस्तों आप लोग, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जितना भी डाउट था आप लोग समझ गए होंगे और क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी इस चीज से रिलेटेड कितना नंबर पर पास करना है, कितना नंबर पर फेल करना है, अगर डाउट है इतना समझाने के बाद भी, तो फिर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग को समझा दूंगा कमेंट में। अगर नहीं समझे तब, मुझे लगता नहीं है कि इतना समझाने के बाद भी आपको मन में किसी प्रकार का डाउट होगा। ये तो मैट्रिक वाले के लिए थे। जी हाँ दोस्तों, ये मैट्रिक का मार्कशीट था। मैं इंटर वाले के लिए भी लेकर आऊंगा और एक एक पॉइंट को बारीक से समझाऊंगा। इंटर में ठीक इसी प्रकार सबका कंफ्यूजन रहता है। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, इतना मेहनत करता हूँ फिर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप लोग को लगता है कि मैं सही से न्यूज नहीं देता हूँ या अच्छा खबर नहीं देता हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए। मैं आपको दबाव नहीं दूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग को लगता है नहीं सर अच्छा चीज बताते हैं, ऐसा कोई भी सर नहीं बताते हैं, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिल अगर कहता है सब्सक्राइब करने के लिए कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, मैं दबाव नहीं दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, शेष आगे दिन देखा जाएगा। रिजल्ट जैसे ही जारी होगा मैं सबसे पहले इस चैनल पर अपलोड करूंगा। बस आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, मैं 12 तक आपको हेल्प करूंगा। चलिए शेष आगे दिन देखा जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, शेष आगे दिन देखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।